तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत के चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। ठीक है, इस पाठ को हम लोग अच्छा से डिफाइन करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ परिचय जानते हैं। पाठ परिचय में है, इस पाठ मंगलम में 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। क्रमशः ईश्वास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वर इन नामक उपनिषदों क्या है, संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण के रूप में क्या है, पठनीय है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। ठीक है, इसे पढ़ने में परम सत्य जो होता है, मुख्य शक्ति अर्थात ये होता है ईश्वर की प्राप्ति, आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होते हैं। इसको पढ़ने से क्या होता है, परम सत्य मतलब या मुख्य शक्ति का है या अर्थात ईश्वर का ये, इसके प्रति जो है आदरपूर्ण आस्था या विश्वास का होता है, इसे उत्पन्न होता है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है। इससे क्या होता है, इसको पढ़ने से सत्य की खोज की ओर मन का क्या होता है, झुकाव होता है तथा और जो है आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ती है। आध्यात्मिक खोज में क्या होती है, उत्सुकता बढ़ती है। उपनिषद ग्रंथ जो होते हैं ना, विभिन्न वेदों से संबद्ध होते हैं। जो उपनिषद ग्रंथ होते हैं ये अलग अलग वेदों से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन होते हैं। उपनिषद के जो रचनाकार होते हैं ये है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास है उपनिषद के रचनाकार। कौन है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चल बढ़ते हैं। देखिए, उपनिषद वैदिक वागस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र परमात्मना महिमा प्रधानता गीयते तेन परमात्मा जगत व्याप्त मनुशक्ति चास्ति स एवं सर्वेशा तापसा परम लक्ष्य आस्मिन् पाठे परंपरा उपनिषदा पदात्मक पंच मंत्र संकलित संति। मतलब इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब है हाँ, कि इसका मतलब ये है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में, जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। दार्शनिक के जो सिद्धांत है उसको प्रकट करता है। सभी जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन होता है। सभी जगह जो है जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष किसको कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसकी महिमा क्या होता है, प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण है और अनुशासित है। उसी परमात्मा से जो जितने भी संसार है वो परिपूर्ण है और अनुशासित है। ठीक है, सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। जो सभी लोग जो तपस्या करते हैं उन सभी लोगों का लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा को क्या करना, प्राप्त करना। ठीक है, इस पाठ में जो पाठ है उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट श्लोक है आपका, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम तत्वम पुषन पावड़िनम शारदमया दृष्टि। मैंने कहने का मतलब, हे पूषा मतलब सूर्य को बोलते हैं, जो सत्य का मुख है स्वर्ण के आवरण से ढका हुआ है। मतलब मतलब सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से क्या हुआ है, ढका हुआ है। इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दे। यदि आपको सत्य धर्म की प्राप्ति करना है तो इस सोने के पात्र को क्या देना होगा, हटा देना होगा। मतलब जो पूषा मतलब यहाँ बोला गया सूर्य को, मतलब कहा गया है हे पूषा, जो सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए मुझे हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हेतु उस आवरण को क्या करना होगा, हटा देना होगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड श्लोक है हमारा, अनोनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तत्क्रमतः पश्यति वितिशोको धातु प्रसाद
महिमान नात्मनम। मैंने कहने का मतलब है प्राणियों का जो यह आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों का जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जो अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है, जिसे बस में नहीं किया जा सकता। आत्मा को कभी बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से, जो इनके इंद्रियों जो है, जो इंद्रियां होते हैं उनके प्रभाव से विद्वान क्या होता है, शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। मतलब इसमें कहा गया, इस श्लोक में कहा गया है कि प्राणियों का ये जो आत्मा होता है ना, हृदय रूपी गुफा में बंद होता है। हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, हृदय रूपी प्राणियों का जो आत्मा होता है वो कहाँ बंद होता है, हृदय रूपी गुफा में, जो अणु से भी छोटा होता है, अणु से भी जो क्या होता है, छोटा होता है और बड़ा से भी बड़ा रूप में होता है, जिसको बस में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को अभी बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों का प्रभाव से जो होता है विद्वान क्या हो जाते हैं, सुख रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को क्या करते हैं, देखते हैं। आई होप आप लोग को ये श्लोक समझ में आया होगा। चलिए अगले श्लोक को हम लोग देखते हैं। हाँ, श्लोक नंबर 3 देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नारनुतम, सत्येन पंथा विततो देवयान येना क्रमन नित्यसो हापकमा यत्र तत्र सत्य पर निधानम। माने कहने का मतलब है सदा जो होती है वो सत्य की जीत होती है। हमेशा जो है किसकी जीत होती है, सत्य की। झूठ की पराजय होती है। झूठ का होता है, हारता है। देखिए सत्य के कारण ही जो है ना देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। जो सत्य है उसी कारण क्या होता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु, अगर उस देवलोक की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी जो ऋषि लोग होते हैं उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जो मोक्षार्थी जो ऋषि लोग होते हैं उस सत्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जहाँ देवलोक में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। आपसे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इसे किसकी जीत होती है, हमेशा किसकी जीत होती है, तो सत्य की। ठीक है, हमेशा पराजय किसका होता है, तो झूठ का। ठीक है, किसके कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, तो सत्य कारण। या सत्य कारण किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो देवलोक का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, देवलोक आपसे पूछा है सत्य का खजाना सब देखिए सत्य का खजाना कहाँ है, सबसे बड़ा खजाना कहाँ है, देवलोक में। मतलब कहने का मतलब है सदा सत्य की जीत होती है, झूठ का हार होता है। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता क्या होता है, प्रशस्त होता है। और उस देवलोक की प्राप्ति हेतु जो मोक्षार्थी जो ऋषि लोग हैं उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा क्या है, खजाना है। आई होप आप लोगों को तीसरा श्लोक भी समझ में आया होगा। चलिए चौथा श्लोक को हम देखते हैं। श्लोक नंबर 4। चलिए श्लोक नंबर 4 देखिए, कह रहा है यथा नदा स्वयं माना समुद्रे इस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपम विमुक्ता परंपरा पुरुषमति दिव्यम। मैंने कहने का मतलब है जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे नदियाँ जो है ना अपनी वास्तविक नाम को त्याग कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जो है ना, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ परम पुरुष ब्रह्मा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे नदी जो है बहते बहते कहाँ चल दिया, जैसे नदी जो है जैसे समुद्र में मिलती है तो वो अपने वास्तविक नाम को क्या कर देती है, त्याग देती है। ठीक है, जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर किसे मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति जो है अपने नाम को छोड़कर उससे दिव्य श्रेष्ठ परम पुरुष का करता है, प्राप्त कर लेता है। आई होप आप लोग को इसको समझ में आएगा। चलिए 5वां श्लोक को हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 5 ये कह रहा है वेदामते पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमसा परशास्तम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्याना। मैं कहने का मतलब है मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ। ठीक है, तथा अन्य विद्वान जो है स्वर्ण स्वरूप है। ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझता है, महान लोग समझते हैं। ठीक है, तथा ऐसे ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। ऐसे समझ के किसको पार करते हैं, मृत्यु को पार करते हैं। और वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार से पार उतरने का नहीं हो सकता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो अज्ञानी, मतलब मैं अज्ञानी हूँ, इसमें कहने का मतलब मैं अज्ञानी हूँ और तथा अन्य विद्वान है। ऐसा हम लोग समझते हैं ना कि हम अज्ञानी हैं, दूसरा लोग क्या है, समझदार है। ऐसा कौन समझता है, महान लोग समझते हैं ना। तथा
ऐसे ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार कर लेते हैं, ऐसे ही समझकर वे लोग मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार को संसार से पार उतरने का नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये पांचों श्लोक समझ में आया होगा, ठीक है। कल जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग प्रतिदिन, हमारे यहाँ लाइव क्लासेस स्टार्ट होता है 8-10 से, आप लोग प्रतिदिन आइए। गारंटी है कि 450 प्लस मार्क्स लाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस टॉपर क्लासेस पे आइए और प्रतिदिन लाइव क्लास का आनंद उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।